बात यह है कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा भारत है उसका आह्वान था आज कि भाई आज जो पूरे देश के अंदर बीजेपी के कार्यालय है वहां पर पुतला दहन किया जाए, क्योंकि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। सरकार ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी 2023 बिजली बिल है और इसके अलावा लिखित के जो दोषी है उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। इस कारण हमने आज पुतला फूंककर सरकार को यह सचेत किया है कि जो आपने धारा 144 लगाई है, आने वाले टाइम में 2024 में हम गाँव के अंदर धारा 144 लगाएंगे। और जैसे आज आप हमारे खनौरी बॉर्डर पे अन्य बॉर्डरों के ऊपर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आपके लिए भी हमारी बुगिया बैरिकेड्स का काम करेंगी। और जो आप हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं तो वहां पर भी पानी की बौछारें करने का हम पूरा काम करेंगे, क्योंकि सरकार को बताना चाहते हैं जो हमने अपने साथ किया है, आप लोग हमारे साथ जो अत्याचार कर रहे हैं हम भी उस अत्याचार का डबल करने का काम करेंगे। इतनी मीटिंगों के बाद भी कोई खास फैसला नहीं हुआ? नहीं, वो तो सरकार है, पता है कि रंडे की सरकार है, झूठा की बौछारें, लेन देन में खकनी, साहूकारी में सकने, इनका आगे पाछे कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने की है। या सरकार को नहीं, या तो आरएसएस का एक वो है बवंडर कह लो, या आरएसएस का एक कोठा कह सको आप इसे। क्या कोई खास? मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है और मैं हरियाणा की एक सदस्य हूँ। लगातार 8 दिन से जो है इंटरनेट बंद है, उसके बाद में क्या नहीं, हमारे लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या, बैरिकेड्स लगाना किसी देश के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जो इंटरनेट 7 जिलों का बंद किया है, ऐसी क्या बात है? हम कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी या दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं है। तो सरकार इंटरनेट खोलने का काम करे, बैरिकेड्स खोलने का काम करे, जो हमारे किसान बैठे हैं उनको दिल्ली जाने के लिए रास्ता मुहैया कराए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाना हमारा लोकतंत्र का संवैधानिक हक है। कल आपने इंटरनेट खोलने की मांग की सरकार से, क्या कोई जवाब? नहीं, सरकार क्या है? सरकार तो कह तो दिया आप लोगों को, या लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अनिश्चितकालीन इमरजेंसी इस देश के लिए अंदर लागू हुई है, या 2 ले रहे हो 2 बेच रहे, इस देश के अंदर लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। या दिल्ली की तरफ कुछ करे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा हमारे लिए आल दाल सब कुछ है। जैसे ही संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा हम उसी तरफ कुछ करने का काम करेंगे। दिल्ली कहेंगे या खनौरी कहेंगे या सिंधी बॉर्डर कहेंगे। तो क्या राजनीतिक दलों की कोई सहायता मिल रही है? क्योंकि विपक्ष का बोला जा रहा है कि विपक्ष सहायता करा किसानों की। नहीं, विपक्ष हमारी सहायता करता है, विपक्ष तो खत्म है। क्योंकि यदि विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो वो किसान, मजदूर, महिला और जो शोषित वर्ग है वो निभा रहा है। ये कोर्ट का फैसला आया है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि राजनीति से भी ऊपर उठकर हमारे लिए किसान है। किसान इस देश का पेट भरने का काम करते हैं, पेट पालने का काम करते हैं। मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों की मांगों के साथ, और आम आदमी पार्टी किसानों की जायज मांगों के साथ है और किसानों के साथ। वही दूसरी बात कि किस प्रकार से कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मेल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। कई कहते हैं लोकतंत्र की हत्या की कोशिश नहीं की, लोकतंत्र की हत्या की और लोकतंत्र का मजाक बनाया। पर तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्याय प्रणाली ने उसको केवल चुनाव को ही रद्द नहीं किया। जो वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल किए गए थे, वो जिस पक्ष में थे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई, और आम आदमी पार्टी के और आम आदमी की जीत हुई। अधर्म की, अन्याय की, असत्य की और भाजपा की हार हुई। भाजपा आज अधर्म और असत्य का प्रवाची बन गया है, जो कि आम आदमी और आम आदमी पार्टी धर्म और सत्य का प्रवाची बन गए। तो मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जो न्याय में विश्वास रखता है, चाहे वो हमारे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की जनता हो या हिंदुस्तान की जनता, मैं उनको बधाई देता हूँ इस न्याय की जीत पर। और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम किया। सभी परेशान हो रहे हैं, खासकर एजुकेशन प्रणाली पर खास विशेष। मैं टीचर हूँ, मैं इन बातों को समझता हूँ। जब हमने बच्चों को मार्क्स अपलोड करने थे, आप हैरान होंगे, वाईफाई की स्पीड भी इन्होंने कम कर दी। हमने शहरों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर बच्चों को मार्क्स अपलोड करने पड़े। चाहे आज ई बैंकिंग की बात करें, ई की बात की थी मोदी जी ने कि सब कुछ ई से होगा, वो ई गायब कर दी। आज चाहे बिजली का बिल हो, चाहे गैस बुक करवानी हो, चाहे कोई भी काम हो, आज ऑनलाइन होता है। आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, आज कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेने हैं, हमें बिल भरना है। आज जो है इस तानाशाही सरकार ने सबको विवश कर दिया है। पर चाहे वो सड़कों पर किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हिंदुस्तान की जनता 2024 में करवट लेगी और 2024 में मोदी जी जो है गायब हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार। 2024 में इंडिया गठबंधन की नई सरकार होगी।
और हमारे आदरणीय बहुत पढ़े लिखे और समझदार IIT IAS और जो कमिश्नर रिटायर अरविंद केजरीवाल जी बहुत समझदार व्यक्ति है। उनके नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान जो है वो केवल विकासशील नहीं विकसित देश है। देखिए वो कुछ भी कहेंगे, परंतु इंडिया गठबंधन की पहली जीत चंडीगढ़ में हुई है। इंडिया गठबंधन का मेयर बना है और इंडिया गठबंधन ने ये दिखा दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित। वजीर डांडा, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष।